दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। भूमि घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे गए झारखंड के आईएएस छवि रंजन। झारखंड में भूमि घोटाला मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार आईएएस छवि रंजन को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। छवि रंजन को अब राजधानी रांची के खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार में रहना होगा। खबरों को माने तो शुक्रवार को दोपहर लगभग 2:55 में छवि रंजन को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। ईडी ने और पूछताछ के लिए छवि रंजन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। गौरतलब है कि मनरेगा घोटाला सह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस पूजा सिंघल इसी जेल में बंद है। इस मामले में 24 अप्रैल को आईएएस छवि रंजन से पहली बार पूछताछ की गई थी। तब छवि रंजन से अकेले और फिर गिरफ्तार आरोपियों के साथ बैठाकर पूछताछ की गई थी। रेस्क्यू कर रांची लाई गई 11 पहाड़िया नाबालिग। बेंगलुरु से बचाई गई 11 नाबालिग लड़कियों को शुक्रवार को विमान से रांची लाया गया। सभी लड़कियां नाबालिग हैं, जिनकी उम्र 14 से 17 वर्ष की हैं। इन लड़कियों को उनके संबंधित गृह जिलों में भेज दिया गया। वहां उनके पुनर्वास में हेल्प और मानव तस्करी को रोकने के लिए उनके बारे में एक देखभाल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। खबरों को माने तो पीड़ित नाबालिग में 6 लड़कियों की उम्र 14 वर्ष, 4 की उम्र 15 वर्ष और 1 की उम्र 17 वर्ष है। सभी लड़कियां साहिबगंज और झारखंड के पाकुड़ जिले की रहने वाली हैं। 4 लड़कियां झारखंड के साहिबगंज जिले की हैं। खबरों को माने तो अधिकारियों के अनुसार बेंगलुरु में लगभग 25 महिलाओं को देखा गया है, जिनमें से 11 नाबालिग थीं, इसलिए पहले उन्हें बचा लिया गया। बड़ी खबर है, तबाही मचाने आ रहा है चक्रवात मोचा, इन राज्यों में दिखेगा असर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने कहा है कि 6 मई को बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की प्रबल संभावना है। अगले 48 घंटों में इस इलाके में, इस इलाके के कम दबाव के क्षेत्र में विकसित होने की संभावना है। एक चक्रवाती तूफान में इसके तीव्र होने पर सिस्टम को साइक्लोन मोचा नाम दिया जाएगा। नाम यमन द्वारा अनुशंसित किया गया है और लाल सागर तट पर स्थित येमेनी शहर मोचा से उत्पन्न हुआ है। आईएमडी द्वारा अगले 5 दिनों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है और हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना जताई गई है। आईएमडी ने चक्रवाती तूफान के संभावित गठन के मद्देनजर मछुआरों, छोटे जहाजों, नावों और ट्रॉलरों को रविवार से दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में नहीं जाने की चेतावनी दी है। दिल्ली की तर्ज पर झारखंड में शुरू हुए 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड के अलग अलग जिलों में स्थापित 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। बता दें कि दिल्ली सरकार की तर्ज पर इन स्कूलों में अत्याधुनिक आधारभूत संरचना, लाइब्रेरी, साइंस लैब, डिजिटल स्मार्ट क्लास, लैंग्वेज लैब, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कॉमर्शियल ट्रेनिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सभी विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं। सीएम ने दावा किया है कि इन सभी विद्यालयों में कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर पढ़ाई होगी। बता दें कि उद्देश्य यह है कि सरकारी स्कूलों से पढ़ने वाले छात्र छात्राएं आज के प्रतियोगी दौर में किसी से पीछे न रहें। उद्घाटन समारोह रांची के धुरवा स्थित ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव उच्च विद्यालय में आयोजित हुआ था। झारखंड में 10 मई के बाद मौसम में आएगा बदलाव। झारखंड में 10 मई के बाद मौसम में बदलाव आ सकता है। बदलाव होने का कारण बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में बन रहा साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। झारखंड में अगले 4 दिनों के दौरान गर्मी सताएगी। इस दौरान मौसम शुष्क और साफ रहेगा। गर्म हवाओं के चलने की भी संभावना जताई गई है। इस दौरान मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवाती तूफान का रूप लेकर उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद दिशा परिवर्तन होने की संभावना है, जिससे यह म्यांमार,
और बांग्लादेश की ओर जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो झारखंड पर इसका आंशिक असर पड़ेगा। इससे दक्षिणी हिस्सों में बादल छा सकते हैं। 10 मई के बाद गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। फिलहाल मौसम विभाग इस प्रक्रिया पर गहरी निगरानी कर रहा है। सीबीएसई 10वीं 12वीं का रिजल्ट जल्द होंगे जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई कक्षा 10वीं 12वीं का रिजल्ट 2023 जल्द ही जारी होने वाला है। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट cbserisults.nic.in और results.cbse.nic.in साथ ही cbse.gov.in पर अपना रिजल्ट जारी होने के बाद देख सकेंगे। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है। विद्यार्थी अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स पर देख सकेंगे। विद्यार्थियों को उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर मिलेंगे। इसके लिए पहले से ही उन्हें डिजी लॉकर पर अकाउंट बना लेना होगा। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष न होने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर अवमानना याचिका सहित अन्य जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों का पक्ष सुनने के बाद झारखंड विधानसभा के सचिव को निर्देश दिया। बेंच ने सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष के मामले में स्पीकर को 1 सप्ताह में निर्णय लेने संबंधी राय दें। स्पीकर के समक्ष दल बदल के लंबित मामले को रखें ताकि वह 1 सप्ताह में मामला निष्पादित हो सके। यदि नेता प्रतिपक्ष का मसला हल नहीं होता है तो अगली सुनवाई के दौरान विधानसभा सचिव कोर्ट में उपस्थित रहें। बेंच ने इस बात पर नाराजगी जताते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष के नहीं रहने के कारण कई संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्ति नहीं हो पा रही है। वहीं अब दल बदल से संबंधित मामला अब तक विधानसभा अध्यक्ष के ट्रिब्यूनल में लंबित पड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने दी चेतावनी, अभी और बढ़ेगा तापमान। भले ही पिछले कुछ दिनों से मौसम में आए बदलाव के कारण देश सहित दुनिया भर के कुछ हिस्सों में तापमान में बदलाव हुआ हो, लेकिन यह कोई राहत भरी खबर नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि आने वाले महीनों में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। चेतावनी के मुताबिक आने वाले समय में अल नीनो नामक जलवायु घटना बढ़ेगी, जिसके कारण दुनिया भर में गर्मी नए रिकॉर्ड बना सकती है। अल नीनो एक जलवायु घटना है जिसमें मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर की सतह गर्म हो जाती है। इससे दुनिया भर के मौसम के पैटर्न में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अनुमान है कि जुलाई के अंत तक अल नीनो 60% विकसित हो सकता है। वहीं सितंबर महीने तक इसके 80% विकसित होने की संभावना है। अब पासवर्ड याद रखने का झंझट खत्म, गूगल ने लॉन्च की पास कीज। गूगल ने पासवर्ड को याद करने का झंझट खत्म कर दिया है। अब गूगल ने पास कीज फीचर लाकर लोगों का काम आसान नहीं किया, बल्कि साइबर अटैक से भी सुरक्षा दिला दी है। गूगल ने ऐप्स और वेबसाइटों में साइन इन करने का एक नया और सुरक्षित तरीका पास की शुरू करके पासवर्ड सहित पासवर्ड रहित भविष्य की ओर एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी की नवीनतम पेशकश, जो सभी प्रमुख प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट चेहरे की पहचान या स्क्रीन लॉक से काम करेगा। यानी अब आपको लंबा लंबा पासवर्ड बनाने और याद करने की समस्या दूर हो गई है। आज से पासकीज उन गूगल खाता उपयोगकर्ताओं के लिए एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी जो पासवर्ड रहित साइन इन अनुभव आजमाना चाहते हैं। यदि आप अपने गूगल खाते के लिए एक पासकी बनाते हैं तो यह स्वचालित रूप से खाते में साइन इन करने का एक तरीका बन जाता है। भले ही पासकी भविष्य में पासवर्ड की जगह लेगी, फिर भी उपयोगकर्ता उन उपकरणों पर अपने खाते के पासवर्ड का उपयोग करने में सक्षम होंगे जो पासकी का समर्थन नहीं करते हैं। देश भर में 36,000 से अधिक नए कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 3,611 नए मामले सामने आए हैं।
वहीं सक्रिय मामले 36,244 से घटकर 33,232 हो चुके हैं। 24 घंटे के अंदर 36 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,31,642 हो गई हैं। इसमें 9 केरल के लोग हैं। अब तक के कोरोना डेटा का आकलन किया जाए तो कोविड मामलों की संख्या 4.49 करोड़ दर्ज की गई है। मंत्रालय के अनुसार सक्रिय मामलों में अब कुल संक्रमणों का 0.07% है। वहीं राष्ट्रीय कोरोना रिकवरी दर 98.74% तक दर्ज की गई है। इस बीमारी से उबरने वालों की संख्या बढ़कर 4,43,99,415 तक पहुंच गई है। वहीं मृत्यु दर 1.18% दर्ज की गई है। मंत्रालय की वेबसाइट्स के अनुसार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश भर में कोविड टीके की 220.66 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं।